Good afternoon everyone. कैसे हैं आप सब? I hope everybody has started their studies for their upcoming examinations and you have subscribed our YouTube channel. If you haven't subscribed our YouTube channel then please do subscribe KS Classes because power of concept आपको इसी चैनल में मिलेगा. And if you are liking my videos then please do share and do comment. Your comment is very valuable to us because it motivates us to promote our videos, to upload our future videos. Now before starting our today topic, let's discuss something very important. जो भी मेरा ये वीडियोस देख रहे हैं on a regular basis, आप सबसे एक गुजारिश है कि कॉस्ट अकाउंटेंसी को एज अ सब्जेक्ट मत लीजिए, इसे एज अ प्रोफेशन बनाइए. आप सबको ये बात पता नहीं है कि देयर इज अ ह्यूज स्कैसिटी इन द मार्केट फॉर गुड सीएस, गुड सीएमएस जिनकी कॉस्ट अकाउंटेंसी में बहुत अच्छा कमांड हो. एंड देयर इज अ होल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज फॉर very good CAs, for very good CMAs who have a very good command in cost accountancy. नॉर्मली होता क्या है कि जो भी CAs, CS एंड CMAs बनते हैं वो अपने कोर सब्जेक्ट्स में ज़्यादा फोकस करते हैं, विच इज़ अकाउंट्स, टैक्सेशन, लॉ. कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द फील्ड जहाँ पर आप अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं. एंड दोज हु आर वॉचिंग आवर चैनल, आप सबको मैं हेल्प करूँगा टू गेट 90% प्लस इन कॉस्ट अकाउंटेंसी. सो अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हो किसी भी तरीके का विथ रेस्पेक्ट टू एनी चैप्टर्स, यू आर फ्री टू कॉल मी, यू आर फ्री टू पिंग मी. ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज अ कंटिन्यूएशन टॉपिक जो कि हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, हाल्से एंड रोवन. हाल्से एंड रोवन हम जो बताए थे वो ये बताए थे कि भाई वो एक बोनस प्लान से, वेजेस तो सबको मिलता है बट जो एफिशिएंट वर्कर्स होते हैं उन्हें बोनस दिया जाता है. हमने लास्ट क्लास में यह भी देखा था माय डियर फ्रेंड्स कि कैसे लेबर चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड होता है. एंड आप सबको कभी भी फॉर्मूलाज को मगअप नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिए. फॉर्मूलाज मगअप नहीं करेंगे हम, उस फॉर्मूलाज का कंसेप्ट्स पे ध्यान देंगे, उस कंसेप्ट्स को समझेंगे. फॉर्मूलाज कोई मगअप नहीं करता है. अगर आप फॉर्मूलाज मगअप करोगे तो आपका कॉस्टिंग में सिर्फ 40, 50 या 60 मैक्सिमम आएगा. लेकिन अगर आप फॉर्मूलाज को समझ लोगे, कंसेप्ट्स को समझ लोगे, देन यू कैन इजीली स्कोर 90 प्लस एंड यू विल हैव अ वेरी गुड करियर इन कॉस्ट अकाउंटेंसी. ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक पे एक सम्स देखेंगे, सम्स को सॉल्व करेंगे एंड इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर हम हाल्से एंड रोवन में पूरा डिस्कशन करेंगे कि आखिर उस फॉर्मूला का क्या यूज है और कब रोवन में बोनस प्लान हाल्से का इक्वल होता है. बट आज के लिए हम लोग एक सम्स लेके चलते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं उस सम्स को. टू वर्कमैन ए एंड बी प्रोड्यूसेस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल. देयर नॉर्मल वेज रेट इज सेम. सो नॉर्मल वेज रेट जो है वो ए और बी का सेम है. ए इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन एंड बी इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू हाल्से. टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 50 आवर्स. ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में हमने कहा था कि जो टाइम अलाउड है दैट इज नथिंग बट स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. तो ये क्या है मेरा स्टैंडर्ड टाइम 50 आवर्स. ए टेक्स 30 आवर्स, तो ए इज एफिशिएंट बिकॉज एक्चुअल टाइम इज लेस देन स्टैंडर्ड टाइम. B takes 40 hours to complete the product. Now B is also efficient because actual time is less than standard time and this is a favorable variance. आप सबको भी इसी तरीके से घर में प्रैक्टिस करना है, तब जाके वो चीज क्लियर होगा, तब जाके आपका कंसेप्ट बिल्टअप होगा. हम एफिशिएंट वर्कर कब बोलेंगे? जब एक्चुअल टाइम इज लेस देन स्टैंडर्ड टाइम. इस सब में A भी एफिशिएंट है एंड B भी एफिशिएंट है एंड बोथ आर एंटाइटल्ड टू गेट द बोनस. एंड हेंस ए को जो बोनस मिल रहा है दैट इज एज पर रोवन एंड बी को जो मिल रहा है दैट इज एज पर हाल्से. क्लियर? आगे, द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज ₹5 पर मैन आवर. एक्चुअली वर्कड, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली वर्कड. बहुत जन को जिनको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से डर लगता है ना, उन्हें एक्चुअल स्टैंडर्ड में कंफ्यूजन होगा. एंड अगर आपका ये कंसेप्ट पहले ही से क्लियर है जो मैंने किया है, तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि यहां एक्चुअली वर्क जो है वो दैट इज टाइम टेकन, दैट इज नॉट टाइम अलाउड, दैट इज टाइम टेकन.
एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, 90% स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, बिकॉज दे आर कंफ्यूज्ड कि ये जो एक्चुअली वर्कड है ये स्टैंडर्ड टाइम है कि एक्चुअल टाइम है। क्लियर? द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ए इज 3490 एंड बी इज 3600। कैलकुलेट करने बोल रहा है द नॉर्मल रेट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड प्रिपेयर करने बोला है एक फैक्ट्री कॉस्ट। आइए सबसे पहले फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? तो फैक्ट्री कॉस्ट इक्वल्स टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड कॉस्ट शीट लेक्चर। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कॉस्ट शीट भी अपलोड किया है, सो दोज हु हैवंट वॉच प्लीज डू वॉच दैट। उसमें हम डिटेल में आप सबको बताया है कि फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलता है। ठीक है, तो अभी फैक्ट्री कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया? रॉ मटेरियल कंज्यूम डीएलसी प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। नाउ इस सम में हमें दो चीज नहीं दिया गया है। क्या क्या नहीं दिया गया है? नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। माय डियर फ्रेंड्स, बचपन में आप सब ने साइमल्टेनियस इक्वेशन मैथ्स में सॉल्व किया होगा, जहां पर दो अननोन वेरिएबल्स को हम x एंड y का नाम देते हैं। तो इस पर्टिकुलर सम में हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को लेट करेंगे x और रेट पर आवर को हम लेट करेंगे y। ध्यान दिया जाए, रेट पर आवर a एंड b दोनों का सेम है। तो अब अगर हम इक्वेशन बनाएं तो मिस्टर ए का सबसे पहले अर्निंग्स निकाल लेते हैं। मिस्टर ए का अर्निंग्स कैसे निकलेगा? वेजेस जो है दैट इज टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन कितना है? ए का टाइम टेकन इज 30 आवर्स, तो 30y बोनस। तो ए का बोनस कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो टाइम सेव। तो टाइम सेव क्या होता है? टाइम अलाउड माइनस एक्चुअल टाइम। टाइम अलाउड था 50 माइनस 30 इट इज 20 आवर्स। तो बोनस निकलेगा 20/50 इंटू 30y। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 20/50 इंटू 30 इट इज 12y। देयरफॉर अर्निंग्स 42y। ये तो अपना ए का अर्निंग निकल गया। अब हम बी का भी अर्निंग्स निकाल लेते हैं। आइए सबसे पहले वेजेस, टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर। टाइम टेकन कितना है बी का? 40y। बोनस, बोनस के लिए टाइम सेव का 50%, तो 50% ऑफ 50 माइनस 40y, तो 10 का 50% हो गया 5y। देयरफॉर अर्निंग्स 45y। तो ए का अर्निंग्स 42y निकला, बी का अर्निंग्स 45y निकला। अब आइए हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इक्वेशन 1, मिस्टर ए। सबसे पहले मिस्टर ए का इक्वेशन, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू फैक्ट्री कॉस्ट। ये है x, डीएलसी हमने निकाला है 42y प्लस फैक्ट्री ओवरहेड के लिए 5 पर मैन आवर एक्चुअली वर्कड, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 30 इक्वल्स टू 3490 और x प्लस 42y इक्वल्स टू 3340। हम यहां से x भी निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू 3340 माइनस 42y। तो ये मेरा निकल गया x का वैल्यू
अब हम चलते हैं बी में। आइए, बी का इक्वेशन क्या बन जाएगा अपना, रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल्स टू फैक्ट्री कॉस्ट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज अगेन x, डीएलसी हमने निकाला था 45y प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 5 इंटू 40 विच इज 200, 5 इंटू 40 इक्वल्स टू 3600 और x प्लस 45y इक्वल्स टू 3400। अगर हम x का वैल्यू यहां पुटअप कर दें, x का वैल्यू कितना निकला था 3340 माइनस 42y। आइए 3340 माइनस 42y प्लस 45y इक्वल्स टू 3400 और 3y इक्वल्स टू 60 और y इक्वल्स टू 60/3 इक्वल्स टू 20। सो रेट पर आवर तो मेरा निकल गया 20 पर आवर। अब हम निकालते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। आइए, रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या था x का तो वैल्यू हमने निकाला था सर, x का वैल्यू कितना था 3340 माइनस 42y, 3340 माइनस 42y, 3340 माइनस 42 इंटू 20 इट इज कमिंग 2500। तो रॉ मिल कंज्यूम मेरा कितना निकला 2500, रेट पर आवर कितना निकला मेरा 20 पर आवर। अब हम ए का और बी का फैक्ट्री कॉस्ट निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 2500, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इसका था 42y, तो 42 इंटू आई थिंक 20 इट इज 840, 45 इंटू 20 इट इज 900। फैक्ट्री ओवरहेड it is 150, 30 into 5 and this is 40 into 5 200। टोटल मेरा निकल गया फैक्ट्री कॉस्ट 3490 3600 ऑलरेडी दिया गया था, वही वापस से आ गया, क्रॉस चेक भी हो गया। सो ये हमारा एक सम्स था जो हमने आज किया है इलास्ट्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस ऑल्सो। इन द नेक्स्ट क्लास हम और एक सम्स करेंगे और थोड़ा सा हाल्से एंड रोवन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग KS क्लासेस। थैंक यू।